ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शयना भवतु शयनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामुदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दोनों हथेलियों को रगड़े, हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियां गर्म करें। गर्म हो जाने पे माथे पे लगाएं, नेत्रों पे लगाएं। बोले और हाथ ऐसे दोनों उंगलियों में उंगली फंसा करके ऊपर उठाएं, उठा करके दाएं झुक जाए, बाएं झुक जाए, पुनः दाएं ओर, पुनः बाईं ओर, और इसी हाथों में थोड़ा ऐसा कर लें, दोनों हाथों को जकड़ करके ऐसे ये ताकत के साथ। कहाँ का मंगल जी? मंगल फिर सुबह का आ गए डॉक्टर रोशनलाल भैया आ गए। आ गए हमारे योगाचार्य जी। तो हमें इतने का वो पारिश्रमिक देना पड़ेगा सुबह सुबह। हमने उनको प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। रोशनलाल भैया ओम, जी और आपको शुरू मुझे करवाए। लगता है आमंत्रित तो कर दिया है ना। हाँ चलिए चलिए आमंत्रित चलिए। तो आराम से आ जा, कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, आराम से आओ, आपके चेला चमाटे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमने जो है गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र प्रार्थना कर दी है, और जी जी आपको आमंत्रित किया था, तो मैंने कहा मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आज, जब तक हमारे साहब नहीं आते हैं डॉक्टर साहब, तब तक मैं चाहता हूँ जो आप पधारें। और एक ओवर टू डॉक्टर आर रावत जी। धन्यवाद धन्यवाद, आभारी है आपको। तो सभी लोग, सभी को प्रणाम। ओम। हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आसन पर, और चलिए यौगिक जॉगिंग के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे शुरू करें, थोड़ा सा शरीर को खोलें। जो रात भर हमारे शरीर में अकड़न जकड़न है, उसको थोड़ा सा ठीक करें। चलिए थोड़ा गति को बढ़ाएं। श्वासों के साथ हर चीज जो भी करना है श्वासों के साथ करना है। थोड़ा मूवमेंट तेज करें। पैरों को कूल्हे तक ले जाएं, हाथों को पूरा कानों तक ले जाएं, हाथ पूरे कानों तक, पैर पूरे कूल्हों तक, श्वासों के साथ। श्वासों का ही महत्व है। श्वास गई सब खत्म। तो श्वासों के साथ डॉक्टर साहब थोड़ा कम दिख रहे हैं आप, कमर से ऊपर नहीं दिख रहे, नीचे दिख रहे। तुम्हें मोबाइल को और सुधारना है। हाँ थोड़ा सा, और फिर मोबाइल को तिरछा करिए थोड़ा। पूरे जोश के साथ में होश। चलिए करते जाइए।
दूसरा, ऊपर हाथों को जम करते हुए, चलिए अगला, धीरे धीरे बैठने पे सांस लेना है, बैठने पे छोड़ना है। हाथ सामने कर लीजिए, पूरा कुर्सी बने। चलिए थोड़ा सा बैठक ले लें, उठक बैठक कर लें। चलिए पैरों को थोड़ा फैला ले और ये धीरे धीरे झुकने का प्रयास, धीरे धीरे जाएं, पूरा झुके। नीचे आते हुए सांसों को छोड़ें, ऊपर लेने में सांसों को ले। श्वासों के साथ करें। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को दोनों पैरों की तरफ ले जाना है, हाथ पूरे ऊपर, निगाह दूसरे हाथ के ऊपर, श्वासों के साथ। चलिए अगला अभ्यास, पैरों पे धीरे धीरे झुकना है, एक पैर श्वासों के साथ, पूरे आ जाएं। चलिए अब अगला अभ्यास, चलिए आगे बढ़ते हैं, पीटी करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलिए
की हुई। अब करेंगे योगी डांस। आजा। ये हुए हमारे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। अब थोड़ा सा अपने आसन पे आगे पीछे चलें। बढ़ी हुई सांसों को सामान्य करें। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लें। गोल गोल घुमाएं। स्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े कमरे हो गए, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है कमरा, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे कमरे हो गए सबके। योगाहार परिवार में सबके कमरे ठीक हो गए और जिनके थोड़े बहुत बचे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, दादू, पवन सर, सभी हमारे पुरुषार्थी भाई लगे हुए हैं कमरे ठीक करने में। उल्टा एक दिशा के बाद विपरीत दिशा में करना आवश्यक है। जब भी कोई क्रिया करें विपरीत क्रिया जरूर करें। चलिए थोड़ी देर ताड़ासन में आ जाते हैं। हाथों को ऊपर करें, पंजे समांतर, पैरों के पंजे भी समांतर रखें। हाथ ऊपर पूरा उठाएं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार, वापस, पुनः एक बार, वापस, एक बार पुनः। दृष्टि सामने, श्वास से रुकी हुई, श्वास छोड़ते हुए वापस। चलिए पैरों को थोड़ा फैला लेते हैं। अपनी जो कंधे की चौड़ाई है उतना पैरों को फैला लें। हाथों को ऊपर ले जाएं, लॉक करें, अपोजिट करें और तिर्यक ताड़ासन। नीचे का पार्ट स्थित रहेगा, ऊपर आपको सिर्फ ऊपर का पार्ट घुमाना है। जहां भी सुधार की गुंजाइश हो दादू कृपया बता देंगे। तिर्यक ताड़ासन। जी बहुत बढ़िया हो रहा है सर, बहुत सुंदर। जी दादा, सब आप लोगों की कृपा है, मार्गदर्शन गुरु जी का है। चलिए अब हम वृक्षासन कर लेते हैं। सीधे पैर को बाएं पैर के मूल तक ले जाएं। हाथों को ऊपर ले, दृष्टि सामने की ओर, श्वास से रुकी हुई, लगातार एक जगह देखने का प्रयास करें। यह विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम आसन कहा गया है, ध्यान केंद्रित करने के लिए। आपका ध्यान केंद्रित होता है। तो लगातार हाथ भी बिल्कुल जुड़े हुए चाहिए, हाथ। हाँ जुड़े हुए हैं पूरे। जी जी। दोनों कान से लगे हुए ऊपर पूरे जुड़े हुए। माइक तो खोलो, कर रहे ने धर रहे और ज्ञान बहुत दे रहे। माइक खोल के करो तो पहले। माइक नहीं, वीडियो खोले है, देख रहे हैं हम, दादू को देख रहे हैं, दादू कैसे कर रहे हैं। आज हम दादू को देखेंगे। दादू के हाथ जोड़े नहीं थे इसलिए कहा था। गुरुजी को नहीं देखना है। गुरुजी गुरुजी के हाथ सही नहीं थे, गुरुजी को बताया मैंने। नहीं, गुरुजी अब उससे पार हो चुके हैं। वो जो कर रहे हैं वो करने दो उनको, हमको ठीक करना है। वो कर रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। उनका करना ही जरूरी है, बस दिखते रहे। अरे ऐसे कैसे, इनकी तो ऊर्जा देख के हमें आती है। ये सही करेंगे तो हम सही करेंगे। जी 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 बिल्कुल। चलिए लग जाइए, लग जाइए।
वृक्षासन में आ जाएं। इसी में हाथ नीचे ले आए, ध्रुवासन। भगवान विष्णु की आराधना की थी भक्त ध्रुव ने। चलिए वापस, ये हुआ हमारा वृक्षासन। हम थोड़ा सा तैयार हो गए हैं किस चीज के लिए? सूर्य नमस्कार की। तो आ जाओ सब, शेर लोग आ जाए, शेर और शेरनियां सब आ जाए, विद कैमरे आ जाए। चलिए, एक, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। झुके पूरा नीचे, दोनों हाथ, दोनों पैर, 10 उंगलियां एक लाइन में हो। श्वास लेते हुए पीछे पैर ले जाए, बायां पैर, गर्दन, दृष्टि एकदम सामने की ओर। शरीर में तनाव हो पर भाव भंगिमा ऐसा हो कि सामान्य, प्रसन्न रहे, प्रसन्नचित होके योगाभ्यास करें। दूसरा पैर पीछे ले जाए, पर्वतासन। सिर अधिकतम नीचे की ओर, पैरों के एड़ियां, पंजे सब जमीन को टिके हो। जितना पीछे खींच सको शरीर को उतना पीछे खींचना है। श्वास से यहां पर हम छोड़ते हैं। अगला अभ्यास अष्टांगासन। 8 अंग आपके जमीन पर टिके हुए, कमर उठी रहेगी, कमर उठाकर करना है, बाकी सब जमीन पर टिके रहेंगे। श्वास लेते हुए भुजंगासन। दोनों पैर, पैरों की एड़ियां, पैरों के पंजे जुड़े हुए हो। यहां पर 2 मुंह का सांप नहीं बनाना है, 2 पूंछ वाला, मुंह वाला तो नहीं, 2 पूंछ वाला सांप। चलिए फिर से, मैं गड़बड़ कर गया ना, एक स्टेप आगे बढ़ गया। आइए फिर से पर्वतासन। सीधा पैर आगे ले जाएं, वापस पुनः हाथों को, पैरों को एक लाइन में रखें। पैर के घुटने मुड़े नहीं, इसका ध्यान रखें। दादू के कहे अनुसार तनाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, पूरा पीछे। प्रणाम मुद्रा। थोड़ा गति से कर लेंगे, 4 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, छूट गई। 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, राज प्रभारी जी, माइक तो वीडियो खोलो, कहाँ हो? 6,
ये हाँ, ऐसे खोलो करो। 5 दिन तो खूब करवाओ, अब करो भी तो। 11 12 ये खड़े हो गए अब। मुझे कहा दादू आपने, तुम राजकुमारी हो। दादू मुझे कहा आपने। अरे राजकुमारी तो बहुत तो कहा, आपको भी कहा, राज परिवारों को भी कहा। अच्छा मैं तो प्रवास में हूँ, देखो मैं बस स्टैंड पर हूँ अभी, इसलिए अच्छा मैं नहीं बढ़िया, बोल सकती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे जी हो? जी, वापस आ रही हूँ घर। जी 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 जी। ससुराल से जल्दी चली आई बहन जी। चलिए बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं सब लोग। हम लोगों ने खूब पसीना बहाया है, वज्रासन में बैठे। शरीर में जो उष्मा मिली है, ऊर्जा मिली है, उसको महसूस करें और मंडूकासन के लिए तैयार हो जाएं। चलो लाइट नहीं दोनों है? हाथों जी, लाइट नहीं है पलासी में? सुरेंद्र नीना छाया दिखा रही, लाइट में दिख नहीं रहे। कोई दिक्कत नहीं, छत स्वागत है पे दोनों। छत पे चलो ये तो बहुत सुंदर है। सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आज दादू, शरद की नहीं कर रहे, शरद भैया की। बढ़िया बढ़िया। चलो मंडूकासन करते हैं, फिर उसके बाद बात। दोनों मुट्ठियों को बांधे, पेट के नाभि के दोनों तरफ लगाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर, सामने दृष्टि, और यहाँ पे 30 स्ट्रोक कपालभाति के। आवाज नहीं आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें स्वामी जी ये कहते हैं कि ये अपने पुट्ठे उठना नहीं चाहिए, पुट्ठे हाँ, आपके पैरों से लगे रहना चाहिए। और ये सांस जो है आपके, सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा प्रेर परीक्षक बना दिया है ना, ये तो ढूंढ रहे ऐसे आँख में बड़ा बड़ा खुद कर नहीं रहे हो मेहरा जी। किसने कहा नहीं कर रहा? देखो तो। गुरु जी का स्वागत है। चलिए अगला फिर से पुनः करें इसको। श्वास को ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए, दादू का कहना। हाँ, चलिए एक बायां हाथ नाभि के ऊपर रखें, उसके ऊपर दायां हाथ, और झुक जाएं श्वास छोड़ते हुए। चलिए दूसरा अभ्यास, पहले बायां रखा था, अब दायां रखें, हाथ बदल लें। वापिस। चलिए आगे झुके थे हम, इसी में हम करेंगे शशक आसन। खरगोश बन जाए, खरगोश की तरह शांत सांस लेते हुए झुक जाए नीचे। यथासंभव श्वास रोकने का प्रयास करें, ना रुकें तो श्वास यहाँ ले सकते हैं। शांत, एकदम शरीर को शांत रखना है। वापिस
एक बार पुनः शशकासन करें। वापिस शांत करता है चित्त को शशकासन। चलिए अब आगे चले गए हम, थोड़ा सा पीछे भी चले जाए। शरीर को पूरा जमीन से टिकाना है। ध्यान रखें कि आपके घुटने ऊपर उठे नहीं। तनाव महसूस करें, अपनी जांघों पर जो तनाव आ रहा उसको महसूस करें। वापिस शरीर का हाथों का सहारा लेते हुए वापस हो जाएं। चलिए हमने कुछ अभ्यास किए, थोड़े से बैठ के करने वाले अभ्यास कर लेते हैं। तो पैरों को फैला लें, पंजों को थोड़ा सा आगे पीछे करें। हमारे अंगुलियां, पैरों की अंगुलियां, इनको आगे पीछे करना है, एक साथ करना है, सांसों के साथ करना है। चलिए शुरू हो जाएं। पैरों को ध्यान रखें, पूरे पैर जमीन पे टिके हुए हो, शरीर शांत, मन शांत, सिर्फ सांस चले, पैर चले। हमारा ध्यान पूरे शरीर पर भी हो और जहां हम कर रहे हैं अभ्यास उस पर भी हो। शरीर पे सूक्ष्म ध्यान हो, मुख्य ध्यान हमारा जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर। पूरे पंजों को आगे पीछे ले जाएं, सांसों के साथ। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। श्वास का ध्यान रखें, सब कुछ काम है श्वासों का, क्योंकि व्यायाम तो कई करते हैं, जिम में जाते हैं, शरीर में खूब पसीना बहा के आते हैं। चलिए गोल गोल घुमाइए श्वासों के साथ। नीचे जाएं, छोड़ें, ऊपर ले जाएं, सांस खींचें। 6 7 8 9 10। वापिस उल्टा भी घुमा ले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा पैरों को दूर दूर रखें, गोल ऐसे करें, अंदर बाहर। अंगूठा पूरा टिकाएं, पंजा पूरा टिकाएं, दोनों तरफ। थोड़ा मचल जाए, आज मचलने का मन हो रहा, थोड़ा मचल ले। हाँ, थोड़ा गर्दन वर्दन भी ऐसा ऐसा मचल ले कि माँ ने दूध नहीं पिलाया था, वो वाला मचल। मजा आ गया, बचपन को याद कर लिया। चलो वक्रासन में आ जाए, हो गया। बाएं पैर को जंघा मूल के जांघों के पास रखें। जो हाथ मुड़ा, जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे ले जाएं, दूसरे हाथ को घुटने को पकड़ने का प्रयास करें और पीछे की ओर देखते हुए कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं। दूसरे पैरों से पैर बदलने, घुटने को पकड़ने का प्रयास करें।
वापिस एक बार पुनः कर लें। दूसरी तरफ से पैर बदलने। बहन जी समय बताते रहेंगे। प्रभारी जी बताएंगे, बहन जी तो यात्रा में है। तो समय तो बता सकती है ना, यात्रा में समय बता दे क्या? बस पैसेंजर समय, हाँ समय 6:04 हुए हैं शरद भैया, ये रोशनलाल भैया। धन्यवाद। 6 बजे है अभी समय है। हाँ ठीक है, बताते रहे। बहन जी घड़ी है, घड़ी समय तो घड़ी बताती है डॉक्टर साहब। गौमुख आसन करें, गौमुख आसन। डॉक्टर साहब की गाड़ी एक्सप्रेस तूफान में जा रही है, समय देखने की जरूरत ही नहीं इसमें तो। चलिए, सब आप लोगों का आशीर्वाद है हमें। जब हम अभी सोच रहे हैं कि एक कृषि वैज्ञानिक, केवीके के वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक, जिनको इतने व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं किसानों के कल्याण के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, और वो आज योग करा रहे हैं और इससे पहले भी योग करा चुके, योग शिक्षक बन गए हैं। ऐसे पुरुषार्थ और ऐसी तपस्या और ऐसी इस प्रतिभा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्राप्त करते हैं। जिनने ठोक पीट के आभूषण बनाया उनको नमन। सोने का क्या है, किसी भी तरह से मोड़ दो। अभी हम देखते हैं कि गिर जाओ, एक हाथ हिलाओ कर रहे हैं, उनका एक हाथ जो है पतला पड़ रहा है, हिल रहा है। डॉक्टर किरार साहब कि देखो, सुन लो, राव जी से लो प्रेरणा। कौन का हाथ पारिक हो रहा है? ये BS किरार जी है, टीकमगढ़। किरार साहब को कुछ करना पड़ेगा, वो करते नहीं है। किरार साहब करने लग जाए तो चकाचक हो जाएंगे। चंबल का पानी थोड़ी देर में कर लूं, फिर मैं जोड़ता हूँ अभी। चलिए, ये हुआ हमारा गौमुख आसन। गौमुख आसन के बाद हम थोड़ा सा पेट के बल वाले कर लेते हैं, है ना। चलिए आ जाइए थोड़ा सा। आहा, बड़ा मजा आ रहा। चलो, सुंदर सुंदर मुखड़े अपने कमल के जैसे हाथों पे रख लें। देखो बहन जी हंस रही है, ये सासू माँ ने कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया लगता है। सबका पसंदीदा आसन है ये, मकर आसन। मकर के जैसे लेट जाओ, मगर बन गया बोलते। पहले गांव में काम नहीं करते थे तो मगर हो गया बोले। पर हमें आसन भी करना है और वो भी मगर जैसे। दोनों पैरों से करें, पूरा टिकाने का प्रयास करें अपने कूल्हे को। उसको दोनों पैर कहते हैं ना कि बस में ना करें, पता पड़ा कि पीछे वाले मगर देख के भाग जाएंगे लोग। नहीं, अनुलोम विलोम तो कर सकती है आपके जैसे। वालों को भी करा रही हैं अनुलोम विलोम, देख रहे। हाँ, ये सभी यात्री बस की सवारियों से निवेदन है कि आप इनके रंजना जी के साथ अनुलोम विलोम करें, यात्रा में योग करें। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को देखें और योग करें। बढ़िया करते जाए। यात्रा में बातें करते हैं बहुत लोग, लेकिन अनुलोम विलोम ऐसे करते रहे जैसे ये बहन जी कर रही हैं। इससे आपके कई लोग ठीक होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन। चलिए, हाथों को दोनों कंधों के बाजू में रखें और करें भुजंगासन।
उठ जाए, वापिस श्वास लेते हुए उठना है और दोनों पैर जुड़े हुए हो, इसका ध्यान रखना है। एक बार पुनः, अब करेंगे हम तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथों को, पैरों को थोड़ा सा फैला लें, कंधे की चौड़ाई में फैला लें और पूरा उठे। वापिस उठे, दूसरे पैर को देखें, कंधे के पास से अपोजिट पैर को देखें, जिस तरफ से देख रहे हैं उसके। वापिस एक बार पुनः, ये जिनकी मांसपेशियां खिंच जाती है उसके लिए बढ़िया है। पीछे की सल चली जाती है, बोलते ना, पीछे की पीठ की नस खिंच गई। चलिए, इसी में एक हाथ पे दूसरा हाथ रखें और पूरा भुजंगासन। वापिस हाथ बदल लें, वापिस थोड़ा सा सर्पासन कर ले, आधा उठाना है। हाथ दोनों आपके जमीन से टिके रहेंगे कोहनी तक, सिर्फ आपको गर्दन उठानी है, बाकी आपका जमीन से लगा रहेगा। वापिस एक बार पुनः, वापिस। चलिए, अब इसमें करते हैं सल्भासन। दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखें, एक एक पैर को उठाएं, बायां दायां सांसों के साथ। जब हम सांसों के साथ करते हैं तो यहां पर हमारा भस्त्रिका हो जाता है। अब थोड़ा रोक के रखें, बायां पैर उठाएं, रोकें थोड़ी देर, वापिस दायां पैर उठाएं, रोकें, वापिस। चलिए, दोनों पैरों को उठाना है एक साथ, श्वासों के साथ। रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस पुनः एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। अब थोड़ा नीचे ऊपर कर लें, जो हमारा सलाब होता है ना, कीड़ा, उसका पीछे से ऐसा उठाता है, पैरों को वैसा उठाएं सांसों के साथ। इस सलब तितली को कहा जाता है। तितली का जो पीछे वाला, पेट के पीछे वाला एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है ना, वो नीचे ऊपर करता है, ऐसा ऐसा करता है। तो वो हमको वैसे पीछे वाले भाग को करना है ताकि उसकी एक्सरसाइज हो जाए। तो पकड़ ले दोनों पैरों को हाथों से और करें धनुरासन। प्रत्यंचा चढ़ाए और कस ले शरीर को। हमारे जय श्री राम वाले आजकल दिख नहीं रहे हैं, कहां चले गए? रंजना बहन जी, विनायक काका जी को याद करिए। हाँ जी जी, वो जय श्री राम करवाते थे। जब भी उनका धनुरासन होता था वो जय श्री राम कराते थे। थोड़ा पेट को आजू बाजू घुमा ले, इससे आपके मैंने याद किया था रोशनलाल भैया को। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, सभी लोगों को जो भी भूले बिसरे हैं याद करते रहे। क्या होता है,
मन बड़ा चंचल है, भटक जाता है, बोले अरे 2-4 दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रवृत्ति कम होती है उससे। लोग याद दिलाने वाले हो तो आदमी करता है। चलिए हम थोड़ा सा विश्राम कर लें। ये बालासन कहलाता है। पैर को, एक पैर सीधा, दूसरे पैर को मोड़ ले, और जो हमारा सिर है दोनों हाथों के ऊपर, दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखें और ऐसा सिर रखें। श्वासों को आने जाने दें। दूसरे पैर से करें, करवट बदल लें। बचपन में खूब ऐसे सोए हैं, एक बार फिर से सो लें, बड़ा आनंद आता है। उस आनंद को महसूस करें, उस बचपन को महसूस करें। चलिए अगला अभ्यास, पीठ के बल आ जाएं। दादू कुछ छूटे छाटे तो याद रखना। जी ओम, जी ओम। जी चलिए, पीठ के बल लेट गए। अब दोनों पैर, एक एक पैर को 90 डिग्री पे ले जाना है श्वासों के साथ। भस्त्रिका चलते रहेगा। जब हम सांसों के साथ करते हैं तो हमें थकान कम होती है, हमारा ध्यान दूसरी ओर चला जाता है, तो जो दर्द की अनुभूति होती है वो। ये वर्मा जी अपना वीडियो खोलें भाई, वर्मा जी। वर्मा जी को वीडियो की आदत है जी। खोलो वीडियो, दिखाई नहीं पड़ रहा है, कर भी रहे कि नहीं कर रहे भगवान जाने। तीखड़ वाले वर्मा जी, कौन से वाले? यही वाले। अभी तीखड़ वाले चालू कोर्स, किए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है शरद भैया, धीरे धीरे ले जाओ इसको, ये आपको हाँ ये बहुत अच्छा। राज्य प्रभारी बना देगा। उतना ही पतला, उतना ही स्मार्ट। अशोक भैया के कंपटीशन में आ जाएंगे आप। जी जी ये बहुत बढ़िया है, दोनों पैरों से करें। स्वामी जी बोलते हैं कि जिनको वेट लॉस करना हो, पेट की चर्बी घटाना हो, तो ये काम करें, सांसों के साथ करेंगे। जितना बनता है उतना ले जाएं, जरूरी नहीं पूरा ले जाएं। आप देख लें अपने शरीर सामर्थ्य की क्षमता के अनुसार ले जाएं, पर सांसों के साथ करें। असल में डॉक्टर साहब हुआ क्या जी कि जिनने इनका वजन घटाने का वो लिया था गारंटी, वे ही नहीं कर रही तो फिर क्या करो भाई, है ना। ठेकेदार गोल में, ठेकेदार की गड़बड़ हो गया। दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दो, ठेकेदार बदल दो, टेंडर दूसरे को दे दो, नहीं होएगा। रीटेंडर कराइए। चलिए पैरों को गोल गोल घुमाएं, एक पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत पूरा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से दूसरी तरफ विपरीत 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। इसी में थोड़ी साइकिल चला लें। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पैडल पूरा मारे भाई। 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वापिस जल्दी जल्दी वापिस। पैर पूरा पैडल मारे भाई, घर आना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। दोनों पैरों से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, शिवराज जी माइक बंद करो। 9, 10। अभी शरद भैया ने तीखा वाले को याद किया था, आ गए। नमस्कार। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर फैला लें। पैरों को जंघा के पास ले आए। अब करेंगे हम मरकट आसन। पैरों को पास पास रखें, एक तरफ ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापिस दूसरी तरफ। इसमें ध्यान रखें, जिधर पैर जाएगा उसके अपोजिट गर्दन जाएगी। हाथों के समांतर गर्दन, पैर दूसरी तरफ, गर्दन दूसरी तरफ। अभ्यास में त्रुटि होने से लाभ नहीं मिलता। वर्मा जी बंद कर लें। वर्मा जी माइक बंद करो वर्मा जी। हाँ ठीक जियो। वो शरद भैया ने बुलाया था ना उनको, तीखड़ वाले वर्मा जी का, आ गए। वो गलती क्या है। करते जाएं श्वासों के साथ। सांस छोड़े, झुके, सांस लेते हुए वापस। पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का अंतर कर लें। अब जो हमारा पैर है वो एड़ी से टिके, गर्दन दूसरी ओर, बाएं पैर का पंजा दाएं पैर पे, बाएं पैर की का घुटना दाएं पैर पे, पंजा दूसरी ओर। ये सब सांसों के साथ करना है। यहां पर हमारा भस्त्रिका करना है हमको। लंबी गहरी सांस लें, रोके, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, सांस लेते हुए वापस होना है। चलिए इसका तीसरा अभ्यास करते हैं। पैरों को लंबा कर लीजिए, सीधे पैर को 90 डिग्री पे उठाएं और बाएं पैर के बाएं हाथ के ऊपर ले जाएं। बाएं हाथ से पकड़ लें, गर्दन दूसरी ओर, पैर लंबा खिंचा हुआ, जो जमीन पे है वो लंबा खिंचा हुआ हो, पूरा 90 डिग्री का एंगल बन जाए शरीर और पैरों के बीच में। वापिस दूसरे पैर से करें।
वापिस एक बार पुनः 6:23 हो चुके हैं। बस वापिस हो रहे दादू। धन्यवाद। चलिए, दादू का आदेश हो गया है। थोड़ा सा सेतुबंध आसन कर लेते, नीचे ऊपर कर लीजिए सांसों के साथ। कमर संबंधी जो विकार है, हमारे जन्मेंद्रीय संबंधी जो विकार है, उनको दूर करता है। चलिए, थोड़ा सा पवन मुक्तासन कर लेते हैं। एक पैर को मोड़े, सांस को छोड़े, नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। सांसों के साथ दोनों पैरों को मोड़े, नाक को दोनों पैरों के बीच लाए। वापिस एक बार पुनः थोड़ा सा इसी में लुढ़क ले, आजू बाजू। ये आपके किडनी और जो पीछे पीठ के तरफ जितने अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, उनकी मसाज करता है, किडनी को ठीक करता है। ये जब हम आजू बाजू होते हैं तो हमारी जो किडनी है उसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और किडनी क्या काम करती है? हमारे रक्त को छानने का काम करती है। इसको बोलते हैं जादुई छन्ना। ये मैजिक फिल्टर है हमारे शरीर का। चलिए, थोड़ा सा नीचे ऊपर कर ले, स्पाइनल कार्ड की मसाज कर रहे हैं। चलिए, बैठ जाए। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं जिसमें आपको अच्छा लगे। सुखासन, वज्रासन, जो आपको सुविधाजनक लगे। सिद्धासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाए। और हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, योग आसन की ओर। योग हमने आसन कर लिए, व्यायाम कर लिए। अब हम आधा घंटे योग प्राणायाम करेंगे। चलिए, तो पीठ सीधी, हमारा मुखमंडल पे ऐसा आभास हो कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं। क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे, जैसा रहने का प्रयास करता है मनुष्य वैसा ही बन जाता है। तो हमें प्रयास करना है कि हमें हमेशा खुश रहना है। तो आपको चेहरे पर भी वो दिखना चाहिए। आप चेहरे पर खुशी रहेगी तो आपके अंतर में जाएगी, अंदर तक जाएगी। तो खुश रहें, तनाव मुक्त रहें। जब भी हम प्राणायाम करें तो तनाव से मुक्त रहें। करते हैं भस्त्रिका। 2.5 सेकंड में अंदर, 2.5 सेकंड में बाहर। पहले धीमी आवृत्ति, फिर मध्यम, फिर तीव्र। और पटेल साहब कैसे ठीक करेंगे भाई? पटेल साहब आपका मार्गदर्शन गड़बड़ कर देता है। बिल्कुल कंधे आपके स्थिर रहें, सांस इसमें जानी है फेफड़े में। तो आपको ये कंधों की ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत उठते हैं तो ठीक है, सांसों के साथ उठते हैं हल्के, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कंधों की जरूरत नहीं है। चलिए, भस्त्रिका प्रारंभ करें। हाथ हिल रहे हैं आदरणीय, कौन कर रहे हैं? हाथ स्थिर, बाकी शरीर आपका स्थिर। ये जो भुजाएं हैं इन पे किसी भी तरह का कोई वो नहीं दिखना चाहिए। आप इनको स्थिर रखिए, शरीर का बाकी हिस्सा आपका स्थिर रखिए। कोई तनाव नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का आपके शरीर में भाव नहीं हो। आप निश्चल भाव से मुस्कुराते हुए करते जाएं। मुस्कुराइए कि आप योगाहार में।
जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, पेट फूलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो। ये दादू बहुत बढ़िया। दादू दादू निवेदन है, भस्त्रिका में पेट पर ध्यान नहीं दे, सिर्फ सीने की बात करेंगे। जब हम कपालभाति करेंगे तो पेट की बात करेंगे। भस्त्रिका में सिर्फ ध्यान आपको किधर क्या जा रहा बाकी छोड़ दें, सिर्फ हम ध्यान रखें सांस हमारी फेफड़ों में जाना चाहिए। सिर्फ आपके जो श्वसन तंत्र को है, श्वसन तंत्र के लिए सशक्त व्यायाम, सशक्त उनका व्यायाम करता है, फेफड़ों का व्यायाम कराता है प्राणायाम। भस्त्रिका ट्रेन चलती है ना, छुक छुक गाड़ी, तो धीरे धीरे ट्रेन चलाना है, स्पीड बढ़ाना है और फुल स्पीड पे लाना है। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। उसके पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। हाथों को थोड़ा उंगलियों का व्यायाम कर लें, हमारी उंगलियों को कर लें, मुट्ठियों को बांधें, श्वासों के साथ करें, सब चीज श्वासों के साथ। ये यज्ञ शुरू हो गए हमारे अशोक भैया के। पटेल साहब की जय हो, अशोकानंद जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा बाहर से करें, एक बार अंगूठा अंदर से करें, आगे पीछे कर लें, पर नीचे पंजों को। दादू दिख रहा हूं ना? अंदर बाहर कर लें। चालू तो करो, म्यूट हो आप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। वो क्या चलिए है, थोड़ा दादू वाली स्टाइल में आ जाए, इसको थोड़ा झटक लें, जोर से, जोर से कर लें थोड़ा ऐसा। सारा जितनी बला बत्तर है ना जा दूर। थोड़ी डमरू बजा लें भोले शंकर की। डमरू 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 बजाना है, डमरू डमरू बजाना है। आप 5 मिनट डमरू बजाएंगे तो आपका डमरू बन जाएगा। क्यों दादू? ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये डमरू भोले बाबा बजाते हैं इसको। हाँ, डमरू डमरू। चलिए थोड़ा सा हाथ को घुटनों के ऊपर रख लें, गोल गोल घुमाए पूरा घुटने के आसपास, पूरा श्वासों के साथ। वापिस कंधे की एक्सरसाइज है ये। कंधे पूरे, आपके कंधों का जो है पूरा व्यायाम होता है, पूरे कंधे जो है ये पूरे घूमते हैं आपके जब आप इसको करते हैं। ये ऐसे जोड़ हैं जो आपके चलते नहीं हैं, हम इन पे कम काम करते हैं। चलिए थोड़ा सा चलिए थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़े में गागर में सागर भरेंगे। ये हमारे सागर को मथना है। तो सागर मंथन से क्या निकला था? जो निकला था आखिरी वाला छोड़, सबसे पहले वाला छोड़ के बाकी सब चाहिए। तो पहले विष बाहर निकाले, शरीर में जितना विष है वो निकाले। सबसे पहले क्या निकला था सागर मंथन में? विष, जो भोले बाबा ने पिया था।
नीलकंठ कहलाए। तो विष को बाहर निकालना है। चलिए ठीक है दादू, चलो आ जाओ अगले पड़ाव पे। आपका टाइम शुरू होता है अब, है ना? केबीसी में बैठे हैं आप। चलिए अब क्या करेंगे? कपालभाति। तो ये सबको मालूम है, सांस को छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर, है ना? कपाल को जैसा दादू का चमक रहा ना, वैसा सबका चमकना चाहिए। हमारा जो 27 साल का शेर है वैसे सब बन जाएंगे। चलिए शुरू करें। अच्छा, हनुमान चालीसा कौन बोल रहे हैं? दादू? पवन सर जी, पवन सर जी। जी 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 जी, मैं किताब लाता हूँ, आप चालू रखिए। जी जी जी, हमारे टारगेट तो दादू है। और अगला योगाहार जो क्लास है आज की उल्टी होगी आने वाले समय में। शरद भैया क्लास देंगे, हम उसमें कुछ दिन बाद करवाएंगे दादू इसको। आज मेरी क्लास है ना गुरुदेव। हाँ तो उल्टा होगा ना एक दिन। ये क्रम उल्टा होगा, आज जैसा है इसका ठीक उल्टा होगा। दादू ठीक है ना? मत निवेदन कर चुके हम शरद भैया से, हर बार टाल रहे हैं। अरे टाल नहीं रहे, ये दादू ने एक ऐसे काम में फंसा रखा कि अब मैं क्या बताऊं। चलिए हनुमान चालीसा चलिए सुन ले। आप कपाल भारती करते रहिए, मैं हनुमान चालीसा करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संखादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी शरदा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब योगा हर परिवर जय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। नारायण मीना जी को हनुमान जी की कृपा हो रही था कचू जो हमने कहा ऐसा नहीं, पवन सिंह जी ने हनुमान चालीसा सुनाया और आपको जो है बाबा बाहर आया बाहर आ गया उनको। गर्दन में थोड़ी तकलीफ थी, मैंने गर्दन हला लूं। फायदा है थोड़ा, अपने हाथ में पैर में फायदा है ज्यादा, थोड़ा ही रहा तकलीफ अब तो बस। जी 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 बहुत सुंदर आदरणीय। हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ, और थोड़ी देर और करें, अभी समय है मुझे लग रहा। दादू 2 मिनट और कर सकते हैं बस, कपाल भाती। जी 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 करो। करते रहे हनुमान चालीसा। समुद्र मंथन की तैयारी करें, मथते रहे शरीर को, जितना मथोगे उतना निकलेगा। और सबकी चिंता किसमें रहती है? जो बाकी रत्न निकले, पहले वाले पे किसी की चिंता नहीं। तो जहर पहले निकलेगा, उसी को निकालना है। पहले जहर निकालो, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी भी मिलेगी, सब मिलेंगे, है ना, वो अंतिम में है। चलिए विराम देते हैं, अगला करेंगे इसी में हम। पेट के लिए, पेट को अंदर बाहर करना है। चलिए आ जाए, सांसों को लंबा सांस ले, सांसों को छोड़ें और पेट को अंदर बाहर करने का प्रयास करें। पुनः
इसी में पेट को गोल गोल भी घुमाने का प्रयास कर सकते हैं, नौली जिसको बोलते हैं। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम में हम क्या करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं, सांसों को छोड़ते हैं, पुनः गंभीर गहरी लंबी सांस लें, सांसों को पूरा छोड़ दें। पहले मूल बंद लगाएंगे, हम गुदामार्ग को अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर पेट को हम पूरी पीठ से लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जालंधर बंद लगाएंगे, गर्दन को थोड़ी को पूरी कंठमूल से छाती से टिकाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सांसों को रोक के रखें। आवश्यकता होने पे सबसे पहले जालंधर बंद खोलेंगे, ऊपर से नीचे ले जाएं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे। लगाते समय नीचे से ऊपर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। छोड़ते समय ऊपर से नीचे, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। ये अधोमुखी ले जाता है आपके प्राण को, प्राण को ऊपर की ओर ले जाने की क्रिया है, और ये कुंडलिनी जागरण के लिए इसको किया जाता है। इसमें आपका ध्यान सने सने ऊपर की ओर ले जाते हैं। चलिए अगला करते हैं उज्जयी। उज्जयी करें। गर्दन को कंठमूल से चिपकाएं, मूल द्वार को ऊपर खींच लें यहां पर भी, और रोक के रखें यथासंभव। करते जाएं आप। ये खर्राटों में, जिनको भी खर्राटे की समस्या उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। हमारी थायराइड की समस्या के लिए, थायराइड को कम करने के लिए उज्जयी सबसे बढ़िया प्राणायाम है। जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो, गर्दन को सीधी करें, सीधे हाथ से नासिका को बंद करें, बाईं श्वास से छोड़ें। बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना होता है। पुनः एक बार। चलिए उज्जयी हुआ हमारा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, ये सभी प्राणायाम का राजा है। अनुलोम विलोम में आपको
इस जो प्रारंभ करना है वो बाएं से शुरू करना है, बाईं नासिका से शुरू करना है। श्वास लेना, दाहिने श्वास को लंबी गहरी भरे और दाहिने से छोड़ें। तो दाहिनी नासिका से आपको पूरी सांसों को छोड़ना है। इसमें यह ध्यान रखना है, हम प्रयास करें कि जितने समय में हमने ली है उससे ज्यादा समय में हम छोड़ने का प्रयास करें। हम दुगना कर सके तो बहुत अच्छा। और अगर हम नाड़ी शोधन करते हैं तो इसमें बीच में हम विराम देते हैं। सांस ली, रोका, सांस छोड़ी, पहले श्वास ली, रोका, फिर छोड़ा। छोड़ने के बाद भी हम वहां पर भी कुंभक करते हैं, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, दो तरह से इसको करते हैं। तो छोड़ने के बाद भी हम विराम ले सकते हैं, वहां पर भी विराम लें, फिर सांस को लें, फिर रोकें, फिर छोड़ें। तो इस तरह से अनुलोम विलोम लगातार करते रहें। और बस वाली बहन तो कुछ सुनाएगी नहीं, दूसरी कोई भाई बहन भजन कुछ किसी का मन हो, गारी लोरी। सुनीता बहन जी हो तो स्वागत है उनका। जी सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी बहन जी स्वागत है जी। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी को स्मरण करते हुए इस फिल्मी गीत से लगता है कि हम सब स्वामी जी के प्रति कितने निष्ठावान हैं, उस भाव से समझेंगे। तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। फिर दूसरा वाला, दूसरा छंद यूट्यूब पे बहुत चलता है ये। कोयलिया बोली रे, अमवा के डार अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, अमवा के डार अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। बाग लगाए, बगीचा लगाए, और लगाए केला रे बालम, और लगाए केला। बाग लगाए, बगीचा लगाए, और लगाए केला रे बालम, और लगाए केला। हो जिस दिन राम तोरण निकलो, रह गो चाम अकेलो, अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे, अमवा के डार अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मन में भाव हो ईश्वर वैसे ही दिखते। मन का भाव अगर आपका मन में जो भाव होंगे, आप जिसको भी भज रहे हैं उसको ईश्वर के रूप में मान लें। जो भी कर रहे हो इसको ईश्वर मान ले। योग कर रहे हो, योग को ईश्वर मान ले, आपको ईश्वर दिखने लगेंगे। हमारे पूज्य सत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर जगह राधा राधा देखो, जो देखो उसको राधा राधा देखो। तो भगवान जिसको जो लगता है
वो देखो आपको वैसा ही दिखने लगेगा, बिल्कुल योगमय हो जाएगा शरीर, शरीर स्वस्थ सुंदर। करते रहे। शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपको योग करते रहना है। समय हो गया 5:54। तो अपन बाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए इसको पूर्ण विराम करेंगे। और बाकी जैसा हमारे राज्य प्रभारी जी कहते हैं कि जब हम दूसरा सेशन शुरू होता है उस समय हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम। ठीक है ना, ये प्राणों का राजा है, योग का राजा, प्राणायाम का राजा। चलिए आ जाए, दोनों हाथों से आंखों को बंद करें। पहली उंगली सिर के ऊपर, चौथी नीचे, कान को बंद करें और गुंजायमान करें भ्रामरी। हम करेंगे भ्रामरी 3 बार उद्गीत और फिर ध्यान, है ना। ध्यान में बोलना नहीं, फिर ध्यान नहीं लगता, बोलने में फिर ध्यान कहीं और चला जाता है। तो मैं एक बार बोल दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग शांत भाव से ईश्वर का ध्यान करेंगे अपने मन में। ध्यानस्थ हो जाएंगे। पूरा ध्यान हमारे दोनों भवों के बीच सूर्य चमक रहा है, ऐसा तेज पुंज कोई दीपक जल रहा हो, ऐसा ध्यान करेंगे 2 मिनट।
धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, हाथों का घर्षण करें, हथेलियों को गर्म कर लें, गरम गरम हथेलियों को नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर इस ऊष्मा को महसूस करें। पुनः एक बार हथेली को चेहरे पे लगाते हुए आंखों को हाथों के अंदर ही खोल लें। धीरे धीरे आंखों को खोलें, बंद चालू करें। चलिए, आप सभी ने बहुत सुंदर योग किया, बहुत सुंदर प्राणायाम किया, सभी का अभिनंदन। बहुत सुंदर लोगों ने योग किया। शीर्षासन हास्यासन। अरे शेर भी बनाना है, आ जाओ शेर शेरनियों, मेरे देश के कर्णधारों, आ जाइए। कैमरे खोल लो और माइक खोल लो, सभी आ जाए। कैमरे माइक खोलेंगे सब। शरद भैया आए, कैमरा माइक खोले, चलिए। करने के लिए तो आ गया। ये जो चिरा रहा है अकेला। हाँ, देखो तुम शेर बनने के लिए तो आ गए थे। रोशनलाल भैया एक्शन प्लीज तो कहा ही नहीं, स्माइल भी नहीं हुआ, फिर भी हंसना हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, नहीं क्या हो गया है।